यानी हमारा प्रश्नावली है 4.3। इसमें प्रश्न कह रहा है कि दो चरों वाले निम्नलिखित रैखिक समीकरणों में से प्रत्येक समीकरणों का आलेख खींचिए। यानी इसमें कई प्रश्न पूछे गए हैं, जिनमें से पहला प्रश्न है x + y = 4। x + y = 4 यानी ये जो समीकरण दिया गया है, तो देखिए प्रश्न के मुताबिक दो चरों में लिखा है, तो प्रश्न मेरा दो चर का रैखिक समीकरण है, यानी एक चर x है एक चर y है, तो इनका आलेख हमको बनाना है। इसमें x y का वैल्यू नहीं ज्ञात करना है, आलेख बनाएंगे, उनके अनेक मान ज्ञात करेंगे। आपको हम पहले से बताए हैं कि अगर दो चर में रैखिक समीकरण हो और एक ही समीकरण हो, तो अगर प्रश्न कहता है कि उसके कितने मान ज्ञात कर सकते हैं, तो अनेक मान, अनेक वैल्यू प्राप्त होता है। तो इसलिए इसका हम कई मान निकाल सकते हैं और उसको हम एक आलेख पर, एक अन्य अक्षांशों पर प्रदर्शित कर सकते हैं। तो जैसे इसको सॉल्व अगर करते हैं तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, यानी x + y = 4 है, तो हम ऐसे कर देते हैं y = 4 - x, यानी x को दूसरे पक्ष में ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, तो y की वैल्यू 4 - x हो जाता है। तो आप क्या करिए, ऐसे एक सारणी बना लीजिए। ठीक, ऐसे कर लीजिए, एक में आप x भरिए, एक में y भर दीजिए और इसको दो पार्ट में कन्वर्ट कर दीजिए। यानी देखिए यहाँ पर इस साइड भी आप खाना कर दीजिए, और मतलब ऐसे कई पार्ट में इसको कर लेना है। इसमें कोई ये नहीं, बाध्यता नहीं है कि कितना भाग इसका करेंगे, आप पूरे यानी बहुत अधिक पार्ट कर सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं है। तो आप क्या करेंगे, शुरू करते हैं, यानी यहाँ से हम शुरू करते हैं। x की वैल्यू, x वाले लाइन में हम 0 पुट कर देते हैं। x वाले लाइन में हम क्या किए, 0 रख दिए, यानी x के मान 0 रख दिए। तो अगर कहते हैं कि x = 0 पर, मतलब इस समीकरण में हम x की वैल्यू अगर 0 पुट कर दे, तो देखिए y का मान क्या मिलता है। तो मान लो x = 0, तो y बराबर क्या होगा, तो यहाँ देखो 4 - x, तो x की जगह पर 0, तो y के मान मिल गया 4। मान लो इसको इसमें घटा दिए तो 4 ये हुआ। तो देखो y वाले लाइन में लिख दिए 4। अगर x के मान हम 1 लेते हैं, x के मान 1 रख दें, तो देखो x = 1 पर, x = 1 पर, तो जब x के मान 1 रखेंगे तो y के मान तो इसी में ना रखना है, तो 4 - x की जगह पर क्या लिखेंगे, 1 रख रहे हैं, तो 1 रख दिए, तो y के मान घटाएं 3 बच गया, तो इस लाइन में हम 3 लिख दिए। अगर x की वैल्यू हम 2 रख दें, आप अपने सिस्टम से 1 2 3 4 5 या नंबर छोड़ कर भी रख सकते हैं, इसमें कोई बाध्यता नहीं है, क्रम से ही रखें। ऐसे अगर करते हैं x = 2 रखने पर, तो जब 2 रखेंगे तो इसी में रखना है आपको, y = 4 - 2, x की जगह पर 2, तो y के मान 2 मिल गया, इसको इसमें घटा दिए, तो y की लाइन में 2। अगर हम 3 न रख के सीधे 4 रख देते हैं, x के लाइन में हम क्या रख दिए, x के मान 4 रख देते हैं। तो अगर हम लिखते हैं कि x = 4 रखने पर, तो इसी में रखना है आपको, तो y = 4 और -x की जगह पर क्या लिखेंगे, 4, तो 4 में 4 घटा दो, y के मान 0, यानी यहाँ पर हमको y की वैल्यू 0। आपकी मर्जी, और भी आप रखना चाहते हैं इस साइड में, तो और भी लाइन बढ़ा देंगे, 5 रख देंगे, 6 रख देंगे, कई वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं। या 0 के इस साइड 0 से कम नंबर रखेंगे तो क्या रख सकते हैं, -1, माइनस में निगेटिव नंबर भी रख के देख लें। तो अगर -1 रख देते हैं, तो देखो यहाँ पर अगर हम रखते हैं x = -1 रखने पर, तो जब -1 रखेंगे तो इसे में रखना है आपको, तो y = 4 और माइनस है तो माइनस, और x के स्थान पर रखेंगे हम -1, माइनस रखेंगे तो कोष्टक में रखना है। ठीक है, तो y = 4 और ब्रैकेट टूटेगा तो माइनस प्लस, तो y की वैल्यू क्या हो गई, 5, यहाँ लिख देंगे 5, y का मान 5 मिल गया। इसी प्रकार तो अब अगर जैसे कि -1, x का मान -1 लिखे हैं, तो y के मान हमको 5 मिल गया। अगर हम अदरवाइज दूसरा नंबर रख देते हैं, x का मान -2 रख देते हैं,
तो अगर x की वैल्यू x बराबर -2 रखने पर देखा जाए, जब -2 रखेंगे तो कहाँ रखेंगे, इसी वाले समीकरण में रखेंगे, y के मान निकालना है। तो y बराबर 4 और माइनस, तो मैं लिखेंगे माइनस, x के स्थान पर लिखना है हमको -2, तो क्या हो गया 4 और माइनस +2, तो y के मान 4 2 6, यानी y के मान मिल गया 6। और भी नंबर रख सकते हैं। चलिए इतना ही नंबर को हम क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं, इनके माध्यम से हम कह रहे हैं ना, आलेख खींचिए, आलेख बनाने जा रहे हैं। और भी नंबर रख सकते हैं आप, बहुत सारे नंबर। प्रश्न जब एक आपको रैखिक समीकरण दे, दो चर में एक रैखिक समीकरण देता है, दूसरा समीकरण नहीं देता है, तो आप उसके माध्यम से उसका अनेक हल निकाल सकते हैं। इसमें कोई बाध्यता नहीं है 1 2 3। अगर दो समीकरण होता तो कभी कभी ऐसा होता है केवल एक हल हो सकता है या अनेक हल हो सकता है, ठीक है, या दो हल हो सकता है, एक भी हल नहीं हो सकता है जब दो समीकरण रहेंगे तब। लेकिन एक समीकरण है तो इसका अनेक हल होगा। तो अगर इसको हम इस पर इसका आलेख बनाते हैं तो आप क्या करेंगे, ऐसे अक्षांश को यानी कार्तीय तल बना लेंगे। इधर 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1, ये जो दूरी होगी दोनों तरफ और इस पर भी सेम होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे, नीचे की तरफ -1 -2 -3 -4 -5, ये धनात्मक नंबर है। यहाँ -1 -2 -3 -4, और भी इसको बढ़ा सकते हैं, ऐसे नोट कर सकते हैं। प्लस में 6 है। चलिए इस पर हम इस नंबर को दर्शा रहे हैं। कह रहा है कि अगर x अक्ष पर हम 0 लेते हैं तो y अक्ष पर 4, x की वैल्यू 0, तो x पर इधर और इधर नहीं चलना है आपको। x अक्ष पर 0 है तो y का मान 4 है, तो y का मान 4 है, धनात्मक नंबर है, तो नीचे 4 नहीं लेना है, ऊपर का 4 लेना है। तो ऊपर 4 यहाँ बने, तो इसका निर्देशांक हो गया 0 4, ठीक है। पुनः क्या दिया है, x के मान 1 तो y के मान 3। अगर x के मान 1 लेते हो धनात्मक अक्ष पर तो y के मान 3, y अक्ष पर 3 इधर। तो ऐसे बढ़ाएंगे इंचल के माध्यम से, ऐसे यहाँ तक जाकर दोनों क्रॉस कर रहा है, तो इसका निर्देशांक 1 3 हो जाएगा। और x अक्ष पर 2 लेते हैं, y अक्ष पर भी 2 लेते हैं, तो x अक्ष का 2 और y अक्ष का 2 यहाँ आ गए, तो यहाँ 2 2 हो गया। अगर x अक्ष पर 4 लेते हैं तो y अक्ष पर 0, यानी x अक्ष पर 4, y अक्ष की तरफ बढ़ना नहीं है, ना नीचे ना ऊपर, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर आकर रुक जाना, यहाँ पर है, यानी 4 0, ठीक है। अगर इस साइड के नंबर लेते हैं तो देखो यहाँ पर -1 है, x अक्ष पर -1, तो x अक्ष पर यह ना -1 और y अक्ष पर 5, यानी धनात्मक की ओर जा रहा है। y के धनात्मक नंबर नीचे की तरफ नहीं बढ़ना है, ऊपर की तरफ बढ़ना है। तो x अक्ष का -1, y अक्ष के 5, यहाँ पर आके काट दिया। अब -2 तो 6, यहाँ पर -2 लेंगे तो ये 6 वाले लाइन को यहाँ बढ़ा दिए। तो अब क्या करेंगे, देखो जितना हम डॉट दिए हैं तो ये जब मिलाएंगे तो एक लाइन में मिलना चाहिए। थोड़ा ये टेढ़ा दिख रहा है, बट आप ग्राफ वाले कॉपी पर बनाओगे तो सेम ये एक लाइन में मिल जाएगा, यानी ऐसे कुछ मिलेंगे, एक सीधी रेखा में मिलेगा, ठीक है। तो इसी रेखा के नाम है x + y = 4, यानी ये जो x + y = 4 था समीकरण, इसका आलेख बना लिया गया, ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। इसी प्रकार इसके दूसरे भाग को हम देखेंगे क्या कर रहा है। ये प्रश्न नंबर 2, यानी पहले का दूसरा देखेंगे हम। पहले के दूसरा में कह रहा है कि x - y = 2 है, तो इसका हमको क्या करते हैं, इसमें यानी 2 ही मान हम एक पुट करेंगे। जैसे कि देखो यहाँ पर अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो ऐसे जो हम बनाए, देखो x और y, इसमें 2 ही पार्ट बनाओ। देखो क्या करना है, बहुत आसान तरीका है ये। एक ये x y के लिए जो कॉलम हमने तैयार किया, साड़ी तैयार किए, तो इसमें 2 पार्ट आपको बनाना है, एक यह एक यह। क्यों? क्योंकि एक बार x है एक बार y है, हम 2 खाना बनाए हैं,
तो 2 खाने में क्या करेंगे, एक बार तुमको लिखना है यक्स वाले में 0, यानी यक्स बराबर 0 पर, ठीक है। तो जब हम यक्स के मान 0 लेंगे तो चलो इसमें रखो यक्स के मान 0, तो मान लो यक्स माइनस वाई बराबर 2 है, तो यक्स की जगह पर हम रख देंगे 0, तो 0 माइनस वाई बराबर 2, यानी अब ये हटा देंगे तो बचेगा माइनस वाई बराबर 2, तो यहाँ से माइनस हटा देंगे, माइनस इधर चला जाएगा, तो हो जाएगा y बराबर -2। y का मान क्या मिल गया, यानी x का मान 0 तो y का मान -2। अब एक बार हम अपनी मर्जी से x वाले लाइन में 0 लिखे थे, अब y वाले को क्या करते हैं, 0 कर देते हैं। अगर y को हम 0 कर देते हैं, लिखते हैं कि y इक्वल टू 0 रखने पर, जब हम y को 0 रखेंगे तो किस में रखेंगे, इसी में ना रखेंगे, तो देखो x माइनस y की जगह पर यहाँ लिख देंगे 0 बराबर 2, तो x बराबर, अब 0 हटा दो, 0 का कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, तो y बराबर 2 हो जाएंगे, सॉरी x बराबर 2 हो जाएगा, ठीक है। यानी y के स्थान पर हम यहाँ y के स्थान पर 0 रख दिए, तो x माइनस 0 बराबर 2, तो x का मान 2 मिल गया, तो हम x वाले में लिख देंगे 2। अब देखो बस इतना ही आपको काम करना है, तो यहाँ पर तुरंत बना लेंगे आलेख, आलेख ही बनाना है आपको, तो यहाँ 1 2 1 2, इस पर लेंगे 1 माइनस में -2 -1 -2, यहाँ है 0। अब देखो जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू -2 है, तो x का मान 0 तो y का मान -2, तो y x, यह y है और ये y डैश, यह x और यह x डैश, तो y के मान -2 0 के ऊपर नहीं है, 0 के नीचे मिल रहा है, तो हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ का निर्देशांक लेंगे 0 -2, यहाँ न है। अब देखो यहाँ पर 2 0, x अक्ष पर 2, y अक्ष पर 0, तो x अक्ष पर 2, तो देखो यह भी x अक्ष है, यह भी है, बट इस साइड में धनात्मक नंबर है, इस साइड में ऋणात्मक नंबर है, इसमें दिया है कि x का मान +2 है, तो हम यहाँ पर यहाँ 2 ले लेंगे, ठीक है, तो इसका निर्देशांक हो जाएगा 2 0, ठीक है। तो इसको आपको ऐसे मिला देना है, देखो आलेख बन गया। इस रेखा का क्या नाम है, x माइनस वाई बराबर 2 है, इसी रेखा का x माइनस वाई इक्वल टू 2 है। इसी प्रकार यहीं पर आप चाहें तो पहले का तीसरे को सॉल्व कर सकते हैं। पहले का तीसरा कह रहा है, पहले का तीसरा प्रश्न है, देखिए है यह आपका y इक्वल टू 3x, y दिया है y बराबर 3x। तीसरा इसका आलेख अगर बनाते हैं तो देखो यहाँ पर ऐसे, यहाँ भी करिए x y, तो यहाँ भी 2 पार्ट बनाइए इसका, तो क्या करना है आपको, एक बार x वाले में 0 रख दिए, तो आपको कहना है कि x बराबर 0 रखने पर, ठीक है। तो देखो y इक्वल टू 3x है, तो अगर y इक्वल टू 3 गुणे x की जगह पर हम रख देते हैं 0, x की जगह पर 0, तो यहाँ मिल गया y के मान 0, अब y में भी 0 मिल गए। अगर y की वैल्यू हम 0 रख देते हैं तो x के मान 0, तो इसमें दोनों के मान 0 मिल रहा है। अब इसमें इस प्रकार नहीं सेट हो पा रहा है, यानी x के मान 0 लिए तो y के मान भी 0 मिल गया। अगर यहाँ पर आओ तो एक राउंड x के मान 1 रख लेते हैं, तो y के मान क्या मिलता है, तो इसमें आ जाइए y इक्वल टू 3 इंटू, इनके जगह पर क्या लिखेंगे 1, तो y के मान क्या मिल गया 3, x के मान 1 तो y के मान 3। अगर x के मान 2 रखते हैं तब, तो x के मान अगर 2 रख दे तो यहीं पर हम x के मान रखते जाएंगे, तो y इक्वल टू 3 इंटू 2, तो y के मान 6, चलो ये 6 हो गया। x के मान 3 रख दे तो y के मान 9 हो जाएगा, गुड। तो देखो यहाँ पर लिख देते हैं y इक्वल टू 3 गुणे 3, y के मान 9। अगर x के मान 4 रख दे तब y के मान,
यहाँ पर 4 रखोगे तो 12, गुणा करेगा ना 3 से, तो x के मान पहले तो ये 9 यहाँ लिख देते हैं। अगर आप इसको बढ़ा ही लेते हैं तो डायरेक्ट मान निकालना जान लीजिए। जैसे हम x के मान 3 लिए थे, यहीं पर रखे थे, तो 3 से गुणा करके 9 हो गया। x के मान हम 4 ले लेते हैं, तो यहाँ 4 रखेंगे, या 4 3 से गुणा करेगा तो y के मान 12। x के मान अगर 5 रख देते हैं तो यहीं पर रखेंगे, तो 5 तिहाई, x के मान 6 रख देते हैं तो 6 3 18। ऐसे मान बढ़ता जा रहा है। निगेटिव रखते हैं तो निगेटिव में आ जाता, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर इसका ग्राफ बना दें, आलेख अगर इसका खींचते हैं आप, तो यहाँ पर 0 है, 1 2 3 4 5, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6। लेकिन देखो यहाँ पर पूरा हम धनात्मक नंबर लिए हैं, x अक्ष पर जो नंबर है उसके 3 गुना y अक्ष पर है। x अक्ष पर जितना लिए गया है उसके 3 गुना y अक्ष पर है। तो थोड़ा हम जो बना रहे हैं ये आलेख, तो इसको थोड़ा नीचे से बनाएं। आप चाहें तो ऐसे कर सकते हैं। देखो यहाँ 0 है, x डैश, यह y डैश, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मान लो ऐसे है, ठीक है। यहाँ पर 9 है, 10, ऐसे नंबर बढ़ते जा रहे हैं। और भी आप बड़ा कर सकते हैं। तो x पर 0 तो y अक्ष पर 0, ये क्या मतलब दोनों का बिंदु यहाँ है 0 0, x पर भी 0 y पर भी 0। x पर 1 लेते हैं तो y पर 3 मिल रहा है, तो x पर 1 तो y पर 3, 3 के सामने चले जाइए, यहाँ पर आ जाए, ठीक है। x पर 2 तो y पर 6, तो x पर 2 y के सामने जाइए 6 पर, y लाइन पर, यहाँ गए 6। x पर 3 तो y पर 9, x का 3 तो y का 9, यहाँ पर आ गए। अगर x का 4 लेते हैं तो अगर आप बनाते हैं तो इसको मिटा देंगे और भी ये हमारा ग्राफ ऊपर चला जाएगा। तो x का 4 लेंगे तो y का 12, मान लीजिए 10 11 12 कहीं होगा, तो इसको ऐसे बढ़ा के 12 के सामने आप चले जाएंगे। तो इस प्रकार आपका, और इंचल से क्या करेंगे, इस जो पॉइंट लिए गए हैं तो इसको ऐसे मिला देंगे और ये ग्राफ आपका ऐसे ऊपर बढ़ता चला जाएगा। तो यह जो मिल गया है आपका ये लाइन, ये रैखिक समीकरण है, ये टेढ़ा नहीं हो सकता, रैखिक होना चाहिए। रैखिक का तात्पर्य है सीधी लाइन आपको मिलनी चाहिए। तो इसका नाम है y = 3x, ठीक है। इस रेखा का नाम है y = 3x। तो इस प्रकार तीसरा प्रश्न सॉल्व होता है। इसका चौथा कह रहा है, चौथा है 3 = 2x + y, 3 = 2x + y। तो उसको देखिए क्या कैसे सॉल्व। देखिए इसका चौथा प्रश्न, पहले का चौथा में क्या कर रहा है, ऐसे दिया है, तो इससे आपको ये नहीं घबरा जाना है कि जो नंबर जो चर राशि पीछे दे दिया है और कांस्टेंट नंबर आगे दे दिया है, तो इसमें ऐसा कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए। तो आप इसको भी सेम उसी प्रकार सॉल्व करेंगे। क्या करना है आपको, ये आकर के नोट कर सकते हैं 2x + y = 3, मतलब इस पूरे को हम पहले नोट कर दिए और 3 को बाद में नोट कर दिए, ठीक है। तो बताया गया था कि आपको 2 पॉइंट लेना है। देखो इसमें 2 पार्ट बनाएंगे, x और y है, तो यहाँ 2 पार्ट बनाया गया। तो इसमें कई नंबर हमको इसलिए लेना पड़ गया है क्योंकि यहाँ पर जब x की वैल्यू हम 0 रखे तो y का मान भी 0 मिल गया है, ठीक है। क्योंकि इसमें चर राशियाँ मतलब c की जगह पर कोई नंबर नहीं दिया गया था। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, तो यहाँ अगर x की वैल्यू हम 0 रख लेते हैं, x की जगह पर 0, चलो रख के देखते हैं, 2 × 0 x की जगह पर, तो प्लस y = 3, कहीं 0 हो जाएगा तो इसको हटा देना है, y के मान 3 मिल गए, तो y वाले लाइन में आपको 3 लिख देना है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, y वाले में एक हम पॉइंट लेते हैं 0,
ठीक है। तो x की वैल्यू देखा जाए क्या मिलता है। अगर y का मान हम y बराबर 0 रखने पर तो इसी में रखेंगे, जैसे 2x प्लस वाई बराबर 3 है ना, तो हम 2x प्लस वाई की जगह पर क्या लिखने वाले हैं, देखो कहे हैं 0 रखने पर, तो जब हम y की जगह पर 0 लिखेंगे तो बराबर 3, तो 2x बराबर 3, तो x के मान कितना होगा, तो देखो x बराबर 3 बट्टे है 2 आ जाएगा नीचे भाग देने, तो 3 बट्टे 2, 3 में 2 भाग देता है तो क्या 3 के अलावा कितना हो जाएगी 1.5, यानी 1.5, 1.5 यहाँ लिख देंगे 1.5। ठीक है। अब इसका जब हम आलेख बनाते हैं अगर, तो इसके आलेख बनाने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए पहले इसको हम साफ करते हैं। तो इसका आलेख बनाया जाएगा, आलेख बनाने के लिए आपको बहुत आसान है, बहुत परेशान है आप, देख रहे हो न्यूज क्या दिखा रहा है, एसडीएम बना दिया अपने बीवी को, अपने रो रहा है। तो ऐसे शायद ऐसा ना हो कि तुम ऐसे बदमाशी करोगे पढ़ाई पीरियड में, तुम्हारी बीवी तुमसे हाई लेवल के अधिकारी हो जाएगी और तुमको छोड़कर चली जाएगी। ठीक है। तो पहले अपने आप को हाई लेवल का बनाओ, उसके बाद बीवी को बनाना या नो बनाना, पहले पढ़ाई करो, नहीं तो गोले गोले करना। यहाँ देखो, तो x अक्ष पर 0, y अक्ष पर 3, यानी यहाँ पर लेंगे 1 2 3 और यहाँ 1 2 3, ऐसे नंबर आप इस पर ड्रा कर सकते हैं। तो x अक्ष पर 0, y अक्ष पर 3, तो x पर 0 लेंगे, x अक्ष पर हमको बढ़ना नहीं है, y अक्ष की तरफ बढ़ जाएंगे 3 के पास, तो यहाँ का निर्देशांक हो जाएगा 0.3 और यहाँ पर है 1.5, x अक्ष पर 1.5 मतलब 1.5 यहाँ पर मिलेगा, 1 और 2 के बीच में बने 1.5, तो x अक्ष पर 1.5, y अक्ष पर 0, तो इनका निर्देशांक हो गया 1.5 और y के मान 0। अब एंचल की सहायता से इसको ऐसे मिला देंगे, ये आपका जो आलेख बन गया और ये जो रेखा तैयार हुई, इस रेखा का नाम है 3 = 2x + y। ठीक है। तो इसमें जो पहले प्रश्न दिया था 2 चरों वाले निम्नलिखित रैखिक समीकरणों का आलेख बनाइए, तो चारों प्रश्नों का चारों समीकरणों का आलेख बना दिया गया, ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं।